हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है CaSO4, ऑप्शन 2 है CaCO2, ऑप्शन 3 है CaO, ऑप्शन 4 है CaCO3। तो यहाँ पर पूछा गया है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आपको हम यहाँ पर बता देते हैं कि ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है ओडिसी। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है और कौन से राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है मणिपुरी। नाम से ही स्पष्ट है कि मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है वो मणिपुर राज्य का नृत्य है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है भूमि प्रदूषण, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है भूमि का विभाजन, ऑप्शन 3 है भूमि की कमी, ऑप्शन 4 यहाँ पर है अनुपजाऊ भूमि। तो पूछा गया है कि विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 भूमि का विभाजन। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है एक देश एक आय, ऑप्शन 2 है एक देश एक कर, ऑप्शन 3 है एक व्यक्ति एक कर, ऑप्शन 4 है एक व्यक्ति एक दर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 एक देश एक कर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? आपको यहाँ पर जो भी प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं जीके के, वो गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उसमें जीके के प्रश्न आते हैं तो आप इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 1931। सन 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। ये जो प्रश्न आपको हल करवाए जा रहे हैं ये एसएससी जीडी एग्जाम 2022 में पूछे गए प्रश्न है। तो करंट अफेयर के प्रश्न भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2022 का दिया हुआ है। तो अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन प्रश्नों का अभ्यास अवश्य रूप से करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पूछा गया है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो नवंबर 2022 तक की स्थिति पूछी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन आपको बता देते हैं कि वर्तमान में भी भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी ही भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को
रिक्तिस्तान के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। ऑप्शन 2 है सेवाओं की समाप्ति। ऑप्शन 3 यहाँ पर है महाभियोग। ऑप्शन 4 यहाँ पर है त्याग पत्र। तो पूछा गया है कि देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को रिक्तिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 महाभियोग है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने रिक्तिस्तान में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस वर्ष में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 1951। सन 1951 में भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है क्या कहलाता है? एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है राजस्व बजट। ऑप्शन 2 यहाँ पर है दीर्घकालिक बजट। ऑप्शन 3 है पूंजीगत बजट। ऑप्शन 4 है शून्य बजट। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 राजस्व बजट। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है राजस्व बजट कहलाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।